बिहार में कुछ चीज़ों को लेकर के अब स्थिति लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति साफ हो गई है कि नीतीश कुमार जाएंगे और बीजेपी का कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर बनेगा सीएम। लेकिन कौन होगा वो? पिछले दिनों खूब जम करके ये बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही अगले सीएम बनेंगे। लेकिन इस बीच में जो खबर आई है वो बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार भी पीएम मोदी और अमित शाह कोई सरप्राइज दे दें। और सरप्राइज क्यों देंगे, इसके पीछे भी बड़े तर्क हैं। सरप्राइज देने के पीछे की मजबूरी ये है कि या तो जो अमित शाह हैं और जो पीएम मोदी हैं वो नीतीश कुमार की छवि से बाहर निकलना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की पसंद को ही तवज्जो दिया जाए। और दूसरी मजबूरी है संघ। जी हाँ, आरएसएस की तरफ से भी अब ये संकेत दिए जा रहे हैं कि आप उन व्यक्ति को आगे लेकर के आए जो कि संघ की विचारधारा से प्रभावित हों, जो बीजेपी के विचारधारा के मतलब बिल्कुल ठेठ जो भाजपाई कह लें या ठेठ संघी कह लें, ऐसे नेता को आगे बढ़ाना है। तो इसमें कितना फिट बैठते हैं सम्राट चौधरी और क्या इनकी जगह पर कोई और नेता आएगा या क्या मजबूरी है? और इस बीच में स्पीकर के पद को लेकर के भी दांव पे चला जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, समझेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के तमाम बातचीत चल रही है, बहस चल रही है। और समृद्धि यात्रा के दौरान जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ रखा, इशारे किए कई जगहों पर, तो उसे ये लगने लगा कि ये तो लगभग तय है कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी गृह मंत्री भी हैं और सबसे पावरफुल हैं फिलहाल। लेकिन वही मुख्यमंत्री बनेंगे इस पर थोड़ा मतभेद तो है, क्योंकि जेडीयू के नेता भी जो चाहे विजय कुमार यादव हों या विजेंद्र चौधरी हों, उन लोगों ने भी संकेत दिया था कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई वो संकेत दे दिया तो वो वही बनेंगे। अक्सर नीतीश कुमार ऐसा करते रहे, अपने साथियों का प्रोत्साहन करते रहते हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे। तो इसके बाद से एक नई बहस शुरू हो गई कि सम्राट चौधरी नहीं तो कौन। तो उसके लिए बीजेपी की तरफ से जो ये कयास लगाए गए, बीजेपी को लेकर के जो कयास लगाए गए वो यही थे कि बीजेपी ये चाहती है कि जो हमारा कोर कैडर है या फिर जो बाहर से आए हुए नेता है उसमें कोई भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे दल से आए हुए नेता हैं जो कि अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। हालांकि जो असम के भी मुख्यमंत्री हैं विश्वकर्मा, तो उनके बारे में भी पहले ऐसा कहा जा रहा था क्योंकि वो कांग्रेस से आए हुए नेता थे, लेकिन उनको पूरा सपोर्ट किया बीजेपी ने, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा। ऐसे और कई एग्जाम्पल्स हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि क्या बिहार में ये भेदभाव होगा, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर दूसरे दल से भी जो नेता आए हैं उनको भी मुख्यमंत्री, जैसे कि सम्राट चौधरी की बात हो जाती है, तो उनको भी अगर मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाया जाए तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बीजेपी ये भी चाहती है कि जो भी हो उसके ऊपर भाजपा का रंग पूरा चढ़ा होना चाहिए, उसकी विचारधारा बिल्कुल बीजेपी की विचारधारा के अनुरूप ही होना चाहिए। तो यहीं पर चीजें बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरप्राइज दिया, जिस तरीके से राजस्थान में सरप्राइज दिया, हाल के दिनों में जिस तरीके से दिल्ली में सरप्राइज दिया, तो उसको लेकर के ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि बिहार में भी सरप्राइज दे दिया जाए। हालांकि अभी तक जो रेस में आगे चल रहे, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, चाहे मंगल पांडे हो, ये सब लोग रेस में हैं अभी कि हो सकता है इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जिन नामों की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है उस नाम पे सहमति नहीं बनती है। बीजेपी की तरफ से उन सभी नाम को दरकिनार करके कोई नया चेहरा ला करके बिठा दिया जाता है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा? क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति करके इन्होंने ढेर सारे माइलस्टोन्स तैयार कर लिए हैं बीजेपी ने। चाहे हम सीएम योगी की बात करें तो यहाँ भी हिंदुत्व
की लहर है उत्तर प्रदेश में और उसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला। चाहे विश्वकर्मा की भी बात कर लें, वो भी ठेठ हिंदुत्व वाली राजनीति करने में लगे, भले वो कांग्रेस के पहले रहे हो नेता। तो क्या बीजेपी ऐसा चाहेगी कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो और इसको ध्यान में रखते हुए वो पत्ता खेल जाए और सरप्राइज दे दे? तो पहला फैक्टर तो ये है कि इस तरीके से निर्धारण हो सकता है। अब दूसरा फैक्टर आता है संघ का, यानी कि संघ भी ये चाहता है कि जो भी बने यहां पर, जो भी मुख्यमंत्री बने, वो संघ की विचारधारा का व्यक्ति हो और साथ ही जो जातीय समीकरण है उसको भी साधा जाए। चाहे उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जो कि एमएलसी हैं उनको बना दिया जाए मुख्यमंत्री, या गुरु प्रकाश जो कि दलित समुदाय से आते हैं उनको बना दिया जाए मुख्यमंत्री, या फिर ऐसे कई नाम हैं जो भी आजकल चर्चा में चल रहे हैं कि ये लोग गुमनाम नाम हैं जिन पर अभी कोई बहुत ज़्यादा सीएम रेस में इनको नहीं माना जा रहा है, लेकिन क्या पता, सरप्राइज देने की आदत है और संघ का अच्छा खासा प्रभाव तो है ही बीजेपी पर, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो संघ की विचारधारा वाले व्यक्ति हैं और जो जातीय समीकरण में भी फिट बैठ रहे हैं उनको उठा करके आगे लाया जाए? क्योंकि संघ का यही मानना है कि ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो वहां पर एक बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि जो नीतीश सरकार का रंग है, जो नीतीश सरकार की जो कार्यशैली है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पूरे सरकार को चलाया, उसी तर्ज पर अगर आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो फिर इस पे बीजेपी का ठप्पा नहीं लग पाएगा। ये माना जाएगा कि हाँ भाई, नीतीश कुमार के हिसाब से, उनके बताए गए रास्ते पर ये लोग चलते रहे, बस केवल कॉपी करते रहे। तो बीजेपी की सोच कैसे हावी हो, संघ की सोच कैसे हावी हो, ये एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि नीतीश सरकार की बात करें, चाहे वो विकास की बात हो या फिर जो CCC की बात होती रही है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, तो इसे हट करके किस तरीके से कोई व्यक्ति आगे आता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और संघ का यह मानना है कि जब तक संघवादी सोच का व्यक्ति नहीं होगा तब तक यहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री है और या बीजेपी की सरकार है, उस पर ठप्पा लगना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक बड़ी सोच है जिसके कारण संघ हमेशा से ये चाह रहा है कि भाई ऐसा कुछ हो जिससे कि इस तरह के लोग आए सामने। लेकिन एक बड़ा पक्ष ये भी है, एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अभी तक बार बार चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए के दूसरे घटक दल हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, वो इस बात की तस्दीक करते रहे हैं कि जो भी यहां मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार की पसंद का होगा, नीतीश कुमार के हिसाब से चलने वाला होगा। तो यहां पर ये जो पैमाना, यानी कि एक तरीके से मान के चलें कि नाम चाहे कुछ भी हो, उस पे रेफरी की भूमिका नीतीश कुमार निभाते हुए नजर आएंगे। और यहां पर बहुत ज्यादा सरप्राइज दे पाने की स्थिति में बीजेपी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी नहीं है। तो क्या हो सकता है? तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो भी नाम देगी तो केवल एक नाम पर ऐसा नहीं कि ला करके पपेट की तरह किसी को बिठा दिया, बल्कि जो भी नाम होंगे उस पे जो बाकी के घटक दल हैं उनकी सहमति होना भी जरूरी है। ये तीनों ही जो घटक दल हैं जो बीजेपी और जेडीयू के अलावा हैं, उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण होगी और जेडीयू की सहमति तो होनी ही चाहिए, साथ ही नीतीश कुमार की सहमति भी बहुत मायने रखती है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारी सहमति के अलावा भी कोई दांव चलने की कोशिश करे बीजेपी। यही वजह है कि यहाँ पर अब विधानसभा के अंदर अब स्पीकर के पद को लेकर के भी खींचतान शुरू हो चुकी है, क्योंकि जेडीयू को भी लगता है कि अगर हर तरीके से अगर बीजेपी मनमानी करती हुई नजर आएगी तो उसको संभाला कैसे जाएगा। और स्पीकर के हाथ में बहुत कुछ होता है, विधानसभा में जो भी समीकरण बिठाने की जवाबदेही होती है वो स्पीकर के पास ही होती है। ऐसे में बीजेपी की मनमानी को कम कैसे किया जाए, इसके लिए भी चाहती है जेडीयू की भाई हमारा स्पीकर बन जाए। अभी जैसे बीजेपी का स्पीकर हैं प्रेम कुमार, तो जेडीयू चाहती है कि हमारा स्पीकर बन जाए, क्योंकि पहले भी इसी तरीके से सत्ता और संगठन के बीच में और जो गठबंधन का जो धर्म कहता उसके हिसाब से पूरा समीकरण तैयार किया गया था। इसमें बीजेपी ने यह तर्क दिया था कि आपका मुख्यमंत्री है तो हमारा स्पीकर होना चाहिए, साथ ही गृह मंत्रालय भी लिया था। तो क्या अब उसी फॉर्मूले को जेडीयू दोहराती हुई नजर आएगी कि भाई ठीक है, अब आपका मुख्यमंत्री हो रहा है तो हमारा स्पीकर होना चाहिए, गृह मंत्रालय भी आप हमें दे दीजिए।
तो इस तरह की चीज़ों पर बहसबाजी अभी चल रही है और यही खींचतान बड़ी वजह बन रही है, चाहे वो संघ और बीजेपी के बीच की खींचतान हो, दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे जेडीयू और बीजेपी के बीच की खींचतान हो, दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं जिस पर वो काम करना चाहती हैं। तो इन सब चीज़ को लेकर के ही, जैसे स्पीकर को लेकर के भी तनातनी हो रही है, कुछ मंत्रालय के बंटवारे को लेकर के तनातनी हो रही है। यही वजह है कि अब नीतीश कुमार, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, हो सकता है कि अगले 3-4 महीने तक वो रह जाएं। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि 10 अप्रैल को जैसे वो राज्यसभा की सदस्यता लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, वैसे ही वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये जो तमाम खींचतान चल रही है, क्या ये खींचतान इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? क्या तब तक मुख्यमंत्री के नाम पे सहमति बन जाएगी? क्या नीतीश कुमार की सोच या नीतीश कुमार की सहमति को ही तवज्जो दिया जाएगा, या फिर संघ और बीजेपी की जो अपनी सोच है, जो अपनी महत्वाकांक्षा है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री के नाम को तय किया जाएगा? तो फिलहाल अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये सारे फॉर्मूले आपको फिट बैठते हुए नजर आएंगे कि कैसे कैसे किस आधार पर मुख्यमंत्री के नाम को फाइनलाइज किया गया है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।